दरवाजे पर इस सत्संग में आकर लाभ ले रहे हैं। और अभी ये अंतिम समय का सत्संग है। अंतिम समय के सत्संग में हम लोग दुख से कैसे छूट सकते हैं, सुख की प्राप्ति कैसे होगी, इसी पर पाठ हुआ है। हम लोग जितने भी काम धंधे करते हैं, रोजगार करते हैं या प्रयास में लगे हुए हैं केवल सुख पाने के लिए, कि हमारा जीवन सुखी कैसे हो, केवल सुख के लिए ही रात दिन चिंता कर रहे हैं, लगे हुए हैं। इतनी व्यवस्था कर रहे हैं ताकि हमारा जीवन सुखी हो जाए, लेकिन कोई सुखी है संसार में? देखिए, जाकर के पूछिए एक एक व्यक्ति से, सबको बहुत तरह की समस्या है, कुछ न कुछ समस्या दुख जरूर सुना देते हैं। चाहे गरीब से पूछिए कि अमीर से पूछिए ना, पढ़े लिखे विद्वान से पूछिए कि अनपढ़ से पूछिए, किसी व्यक्ति से पूछिएगा तो सब कहेंगे कोई न कोई समस्या जरूर है, सुना देते, दुखिए। मतलब शरीरधारी कोई सुखी नहीं है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, तनधर सुखिया काहुन देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहत हो, सबका किया विवेका हो। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो। सुखदेव अचारज दुख के डर से, गर्भ से माया त्यागी। कोई मतलब शरीरधारी बतला रहे, यही तक नहीं कहे हैं। कहते कहते कबीर साहब वहां तक कह दिए, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई हो। तीनों का काम है ना। ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि करना, विष्णु जी का काम है पालन करना, शिव जी का काम है संहार करना। इसलिए सृष्टि करता, पालन करता और संहार करता कहते हैं। तीनों को काम दिए हैं प्रभु इस सृष्टि में। इन कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई, वे भी दुखिए। अवधो दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीति हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, मतलब सारे संसार के लोग दुखी हैं। तो फिर सुखी कौन है? तो कबीर साहब कहते हैं, संत सुखी मन जीती हो। केवल संत सुखी हैं जिन्होंने मन को वश में कर लिया है, सब इंद्रियों को वश में कर लिया, काबू में कर लिया। तो इस शरीरधारी सब दुखिए है, कोई सुखी नहीं। धनहीन लोग सोचते हैं धनवान लोग सुखी होगा ना, सोचते हैं चलो भाई हमको तो बड़ा दिक्कत है, कुछ नहीं है, धन दौलत जगह जमीन, तो हमको दुख है। अमीर लोग सुखी होंगे, धनवान लोग। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। देखिए,
इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। देखिए बात कहाँ तक चली गई। लेकिन तुलसीदास विचार के कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। ईश्वर परमात्मा का भजन किए बिना सब जीव दुखी है। चाहे वो धनवान हो कि विद्वान हो, गुणवान हो कि गरीब हो, कोई हो, सब दुखी है। तो सुख पाना चाहते हैं तो ईश्वर का भजन करना पड़ेगा। ईश्वर का भजन किए बिना, मतलब भक्ति किए बिना सुख नहीं पा सकते। वही अकाट बात सुना रहे थे पाठ में, न जो कटने वाला नहीं, अनहोनी बात भी सुनाए हैं जो होने वाला नहीं है। हो सकता है, हो जाए, क्योंकि होने वाला नहीं है ना। कि काग भूषण जी सुना रहे हैं गरुड़ जी को, और साधारण सब लोगों के बात को नहीं सुनाए हैं। ब्रह्मवादी सबकी बात सुनाए हैं, जो ब्रह्म विचार में प्रवीण है, पारंगत है। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक ये हा, करिए राम पद पंकज। शिव अज सुख, शिव अज मन ब्रह्मा, सुखदेव मुनि, नारद, सनकादिक नारद, ये सब ब्रह्म विचार में प्रवीण है, पारंगत हैं। ऐसे सब संतों के विचार को सुना रहे। सबों का मत क्या है, सबों का कहना क्या है कि राम के चरण कमल में प्रेम करना चाहिए। रामायण पढ़ेंगे तो कहेंगे राम के चरणों में प्रेम करना चाहिए ना। गीता पढ़ेंगे, गीता पढ़ने पर कृष्ण के चरणों में प्रेम करना चाहिए। आदि आदि ग्रंथों को पढ़ेंगे, अनेक नाम हैं, लेकिन परमात्मा तो एक ही है। तो कहते हैं जब तक प्रभु के चरणों में प्रेम नहीं करेंगे तो सुख नहीं पा सकते। श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नहीं। श्रुति मन वेद पुराण, सब ग्रंथ कहते हैं कि बिना प्रभु के चरण कमलों में प्रेम किए, उनकी भक्ति भजन किए, हम लोग सुख नहीं पा सकते। हम लोग सुखे के लिए इतना रात दिन एड़ी चोटी किए हुए। बहुत तरह के सुख की इच्छा है, बहुत तरह के सुख पाने के लिए इस सारी व्यवस्था कर रहे हैं, जुगाड़ ना। तान सुख, मान सुख, इंद्रिय सुख, गुरु महाराज कहते सब दुख तजी दे विषय दुखदाई, ब्रह्म खाई हो भाई। शरीर सुख के लिए सब व्यवस्था ना, मन को सुख पहुंचाने के लिए सारी व्यवस्था कर रहे हैं। मन इंद्रियों के पीछे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, इनको सुखी करने के लिए इस सारी व्यवस्था में लगे हैं। कहते हैं गुरु महाराज सब दुख, इस झंझट को छोड़ो, इससे ऊपर उठो। क्षणिक सुख है, व्यवस्था कर लेते हैं, थोड़ा देर के लिए सुख मिल जाता है। मन को भी जो जो चाहिए पूरा कर देते हैं, थोड़ा देर के लिए मन सुखी हो जाता है, फिर मन मांगता है कि नहीं,
फिर और सुख की इच्छा करने लगते हैं। इसका कोई अंत है? शरीर को भी जो जो चीज चाहिए, अच्छा अच्छा वस्त्र कपड़ा देते हैं ना, तेल साबुन, बहुत मेंटेनेंस करते हैं। थोड़ा देर के लिए सुख मिल जाता है, लेकिन इच्छा समाप्त नहीं होती है, सुख की चाहना समाप्त नहीं होती, फिर दुख हो जाता है। तो इन सब क्षणिक सुखों को छोड़ करके जो परमात्मा का भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, उसके चरणों में प्रेम करेंगे, प्रेम करने पर जो सुख मिलेगा, जो परमात्मा आपको सुख प्रदान करेंगे, उस सुख का कभी अंत नहीं होता है। वही सुख पाने के लिए ईश्वर की भक्ति है। इस सुख का कभी अंत नहीं हो, इस सुख का तो तुरंत अंत हो जाता है। लेकिन सुख पाना चाहते हैं तो आपको भजन करना होगा। बिना भजन किए कोई ना भव सागर से पार हो सकता है और ना वो शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते। बड़ी अनहोनी बात सुनाए हैं, कमठ पीठ जामहि बरुबारा, अपन्या सुत बरु काहू मारा। होने वाला है। चाहे कछुए के पीठ पर बाल जमावे, कछुआ का पीठ बड़ा मजबूत होता है, कड़ा। हमारे आश्रम के पीछे धार थोड़ा पड़ता है, एक कछुआ तोड़ के निकाल रहा था, जोर से कुदाली मारते थे, उस पर थोड़ा सा भी नहीं धंसा। इतना कड़ा उसका पीठ हम देखे थे, इतना बड़ा कछुआ निकला। और उसके पीठ पर बाल होगा कभी? होने वाला नहीं है। अब बांझ का बेटा किसी को मार डाले, जब उसको बेटा हो जाए तो कोई बांझ कहेंगे उसको? कह सकते हैं? होने वाला नहीं। नव गरु बहु विधि फूला, अजीब न लह हरिपति। आकाश में फूल फुला सकते हैं? हैं? आजकल छत पर लगाते हैं फूल। शहर बाजार में जाइएगा ना, रंग बिरंग का फूल गमला में, लेकिन उसमें जड़ को पहले जमाते हैं ना, मिट्टी देकर गमला में, तब न छतों पर पौधा बड़ा होता है, फूल फूलते हैं। लेकिन आकाश में कहीं फुला सकता है? बिना जड़ रोपे जमीन में, मिट्टी का शक्ति लिए, पानी लिए बिना फूल हो ही नहीं सकता। कहते आकाश में बहुत तरह के फूल फुला जाए, होने वाला नहीं। लेकिन कोई प्रभु से विमुख रह करके, परमात्मा से प्रतिकूल चल करके, विपरीत, बहुत नास्तिक विचार वाले लोग होते हैं, कहते ईश्वर परमात्मा नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब बेमतलब का कहते हैं। हम लोगों को ऐसे सब लोग मिलते हैं, कहते हैं बाबा कुछ नहीं है, वो सब इसको देखते ही नहीं, कह देते हैं। तो विपरीत रह करके यहाँ कालभूषण जी सुना रहे हैं कि जीव चाहे हम सुख पा लेंगे, ये होने वाला नहीं। बहुत बात सुना है। और प्रभु की थोड़ी महिमा अंतिम दोहा में सुनाए थे कि मस कही करई बिरंची प्रभु, अजहि मसकते हीन, अस विचारी तजी संशय, राम ही भजे। कहते हैं हे गरुड़ जी महाराज, आपको जो सगुन रूप देख करके मोह हुआ है ना, प्रभु तो उस समय लीला कर रहे थे। मेघनाथ नागपाश से बांध लिए थे ना, वही न संदेह हो गया, भ्रम हो गया कि प्रभु अवतार लिए हैं, एक मामूली राक्षस, इसको नागपाश में बांध दिए, अब सचमुच में भगवान है कि नहीं ना?
यही बीमारी न हो गया था गरुड़ जी को। जब नागपाश से मुक्त कर दिए तो और अहंकार हो गया ना। तो बीमारी क्या हो गया कि हम आए, इनको नागपाश से मुक्त किए, अगर काट कर मुक्त नहीं करते तो दोनों दम तोड़ देते कि नहीं, नागपाश में बंधे हुए थे। कई तरह की समस्या हो गई थी गरुड़ जी के अंदर, इसलिए दूर करने के लिए गए थे। संदेह हो गया था। यहाँ सुना रहे हैं कि प्रभु चाहे तो मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं। ये मच्छर एक को थप्पड़ नहीं सह सकी ना, थोड़ा सा भी मारते हैं तो खत्म नहीं। अगर प्रभु की इच्छा हो जाए, मौज हो जाए, तो मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं। अब ब्रह्मा को मच्छर से भी छोटा तुच्छ कीड़ा मकोड़ा बना सकते हैं। इसलिए सब संदेह को छोड़ करके, संदेह को हटा करके, निकाल करके राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए, राम का भजन करना चाहिए। इस संदेह को दूर करने के लिए ये 8 बात सब सुनाए हैं। तो उस परम प्रभु परमात्मा की भक्ति हम सब कोई करें। ईश्वर की भक्ति करेंगे तो जरूर, अरे जन्म न थोड़ा थोड़ा करते हुए शरीर छूट जाएगा, फिर शरीर मिलेगा। किसी न किसी जन्म में जरूर मुक्ति पा लेंगे। ये भरोसा रखते हुए विश्वास के साथ करते रहिए, लगे रहिए। जितना जोर हम लोग संसार के काम के लिए लगा देते हैं, अगर उसका 2 जोर लगा दें ना सत्संग भजन में, तो जरूर कुछ कर लेंगे। लेकिन खाली उधरे लग जाते हैं। सब किसान लोग हैं, बहुत तरह का काम धंधा है, व्यस्त हो जाते हैं काम में। लेकिन काम में इस तरह से आसक्त मत हो करके रहिए। काम भी कीजिए और समय निकाल करके भजन भी कीजिए। भजन करते हुए अंत तक शरीर को छोड़ेंगे, फिर मनुष्य शरीर मिलेगा। इसी तरह परमात्मा आपको भजन करने वाला ही मनुष्य शरीर देते रहेंगे, और जब तक कि मुक्ति नहीं मिल जाएगी। तो भक्ति बीज बिन से नहीं, जौ जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत के संग। तो भक्ति का बीज लेकर के जरूर भक्ति करना प्रारंभ कर दीजिए। इसका कभी नाश नहीं होता है, चाहे ऊंच नीच घर जन्म ले। कबीर साहब कहते हैं तब संत के संग। साधु कुल में जन्म होगा, अच्छे परिवार में जन्म होगा, श्रीमान के घर जन्म लेंगे, फिर गुरु मिल जाएंगे, फिर आप भजन करना प्रारंभ कर देंगे। इसी तरह करते करते मुक्ति एक न एक दिन मिल जाएगी। जब तक मुक्ति नहीं प्राप्त कर लेंगे, जन्म मरण के चक्र से छूट नहीं जाएंगे, तब तक ही दुख लगा रहेगा। याद रखिएगा, दुख से मुक्ति नहीं मिलेगी। सुख पाना चाहते हैं तुम भक्ति करनी ही होगी। यह काट बात है, सब कोई बराबर सुनते ही रहते हैं, अब आगे नहीं बढ़ेंगे। देखिए हमारे गृहपति विनोद बाबू सपरिवार बड़े श्रद्धा प्रेम के साथ ये 2 दिवसीय संत मत सत्संग का भव आयोजन करवाए हैं। तो बड़े पुण्य का काम किए हैं। मैं गुरु महाराज से उन सब परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। सबका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, और इसी तरह सत्संग के प्रति श्रद्धा और लगन लगा रहे, सत्संग भजन करते रहें। साथ ही साथ आप सबों के लिए भी मैं गुरु महाराज से मंगल कामना करता हूँ कि सबका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, और इसी तरह सत्संग भजन के प्रति श्रद्धा और लगन प्रेम अनवरत रूप से लगा रहे और सत्संग भजन करते रहे।
यही सब कामनाओं के साथ वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बड़े सुंदर भाव में भक्ति मार्ग हमारे उस स्वामी गोपाल बाबा हम लोगों को सुना रहे थे। 71